दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन ने आज अपना शक्ति प्रदर्शन किया। पटना और मुंबई के बाद ये तीसरा मौका था जब विपक्ष के कई दिग्गज नेता एक साथ एक मंच पर जुटे। और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर गरजे। इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ रैली में विपक्षी दलों के जो नेता शामिल हुए उनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, पंजाब के सीएम भगवंत मान, सीताराम येचुरी और डेरेक ओब्रायन भी शामिल थे। रामलीला मैदान में आयोजित इस रैली में हजारों की तादाद में कार्यकर्ता भी पहुंचे। लोकसभा चुनाव से पहले हुई इस रैली को विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन माना गया। वहीं इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पूरी तरह से सियासी अवतार में नजर आई। मंच पर माइक संभालते ही सुनीता केजरीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया और पहली बार किसी रैली को संबोधित करने आई सुनीता केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। अपने पति की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने रैली में शामिल लोगों से सवाल पूछा कि क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? इतना ही नहीं, सुनीता केजरीवाल ने जेल में बंद अपने पति अरविंद केजरीवाल का संदेश भी पढ़कर सुनाया। आइए मिलकर एक नया भारत बनाते हैं, 140 करोड़ लोगों के सपने का भारत, एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को भरपेट खाना मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा। इस मौके पर सुनीता केजरीवाल ने संदेश पढ़ते हुए अरविंद केजरीवाल की 6 गारंटी भी जनता के सामने रखी, जिनमें बिजली कटौती मुक्त भारत, गरीबों को मुफ्त बिजली, हर गांव कस्बे में अच्छे सरकारी स्कूल, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक, स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक किसानों को एमएसपी और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना शामिल है। इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल विपक्ष के नेताओं ने जहां एकजुटता दिखाने की कोशिश की, तो वहीं विपक्षी नेता केंद्र की एनडीए सरकार पर भी हमलावर नजर आए। मंच पर आते ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। राहुल गांधी ने इस चुनाव में मैच फिक्सिंग तक का आरोप जड़ दिया। लोकसभा का चुनाव है, अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी दिल्ली के रामलीला ग्राउंड से हुंकार भरी। रैली के दौरान प्रियंका ने भगवान राम के संदेश को भी बताया और कहा कि रावण जैसे बलवान का भी अहंकार चूर चूर हो गया। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी। साथ ही प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई रोकने की अपील की। वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी खूब गरजे। रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने मंच पर बैठे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी नसीहत दे डाली, क्योंकि दिल्ली में लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ हो, लेकिन पंजाब में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। इसी का हवाला देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को मंच से ही गठबंधन करने की नसीहत दी। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सभी एक हो जाओ, मिलकर चलेंगे। इसीलिए पंजाब के हमारे चीफ मिनिस्टर से भी यही मैं अपेक्षा करता हूं, जब एक होकर हम लड़ेंगे तभी हम कुछ हासिल करेंगे। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के खाते फ्रीज करने का मुद्दा उठाते हुए केंद्र पर सरकारी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया।
इंडिया गठबंधन की महारैली में शामिल उद्धव ठाकरे ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये देश निरंकुशता की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा है और ईडी और सीबीआई के बहाने केंद्र की सरकार पर जमकर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इन कार्रवाइयों की वजह से विपक्ष डरने वाला नहीं। कि अरविंद जी को अरेस्ट किया, हेमंत जी को अरेस्ट किया तो लोग डर जाएंगे, लेकिन उनको आज तक पता नहीं, उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मेरे भारत का हर कोई डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है। इस रैली को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी बीजेपी पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि बिना किसी जांच के ही विपक्ष के नेताओं को जेलों में डाला जा रहा है। आज देश बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ऐसा हाल है, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई कार्रवाई और सीधे जेल। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा मकसद संविधान को बचाना है और इसके लिए उन्होंने सभी लोगों से एकजुट होने की अपील की। Zee News।